हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो अपना टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स का, यानी आधुनिक भौतिकी का। और टॉपिक है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आज की दृष्टि से। जो ये चैप्टर है इससे बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 5 नंबर का आता है ये टॉपिक। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आता है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम आज आपको समझाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में कई मत हो गए हैं। जैसे न्यूटन ने पहले कण का सिद्धांत दिया, उसके बाद हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, उसके पश्चात तरंग सिद्धांत से भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी थी। जो न्यूटन के कण का सिद्धांत से व्याख्या नहीं हो पाई थी वो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत मानकर, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या कर दी थी। हालांकि ध्रुवण की व्याख्या करने में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अक्षम था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। परंतु बाद में फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने इसमें संशोधन किया और ये बताया कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तब जाकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सके। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। इसमें यही माना जाता है कि प्रकाश जो है फोटान के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, केवल प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में होता क्या है कि जब हम किसी धातु के तल पर, धातु चालक मोस्टली जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जब हम किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जी हाँ, जब हम किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे नीला या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं, तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। स्टूडेंट्स, नीला या परावैंगनी प्रकाश ही क्यों, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए वर्ण विक्षेपण को। जैसे ये कोई प्रिज्म है और इस पर सूर्य के श्वेत प्रकाश की एक किरण ये आपतित हुई, तो ये किरण जो है 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में इस तरीके से विभाजित हो जाती है। 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सबसे ऊपर होता है वो होता है रेड और सबसे नीचे वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बिबग्योर, या हिंदी में इसको याद कर सकते हैं बैजानी हपीनाला। एक शब्द होता है
बैजानी हापी नाला। बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्टूडेंट्स, जब ये श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर जब गुजरती है तो इस तरीके से ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। इसके नीचे और ऊपर भी प्रकाश होता है। यहां पर ये रेड रक्त, इससे ऊपर अवरक्त प्रकाश, इससे ऊपर जो ये अवरक्त तरंगे होते हैं, इससे ऊपर सूक्ष्म तरंगे और इससे ऊपर दीर्घ। इससे अगर हम नीचे चले आए बैगनी से तो यहाँ पर पराबैगनी, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वैसे ही वैसे तरंग दैर्घ्य कम होती चली जाएगी और आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आप इसको याद कर रख सकते हैं रेड से। ये देखिए, रेड में विचलन जो सबसे कम है, भटकाव सबसे कम है, क्योंकि इसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, और तरंग दैर्घ्य यदि ज़्यादा तो आवृत्ति कम। जैसे जैसे हम नीचे चले आते हैं इनका वेग कम होता चला जाता है, वेग कम होता चला जाता है, तरंग दैर्घ्य कम होती चली जाती है और आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये रेड है, इससे ज़्यादा आवृत्ति ऑरेंज की है, इससे ज़्यादा आवृत्ति जो है येलो की है, उससे ज़्यादा ग्रीन की, उससे ज़्यादा ब्लू की, उससे ज़्यादा इंडिगो की, उससे ज़्यादा वैगनी की, उससे ज़्यादा परावैगनी, उससे ज़्यादा एक्स रेज और उससे ज़्यादा गामा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे वैसे ही वैसे आवृत्ति बढ़ती चली जाती है, और आवृत्ति बढ़ने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी भेदन क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको उच्च आवृत्ति का प्रकाश चाहिए होता है, और उच्च आवृत्ति का प्रकाश कम से कम नीला प्रकाश या परावैगनी प्रकाश होना चाहिए, जिसकी आवृत्ति थोड़ी ठीक ठाक होती है। तो जब हम किसी धातु के तल पर, ये हमने लिखा भी है नीला या परावैगनी प्रकाश, ये कोई धातु है, धातु का तल, और इस पर ये नीला या परावैगनी प्रकाश आपतित होता है। तो जब किसी धातु के तल पर नीला या परावैगनी प्रकाश आपतित होता है तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, सीधी सी बात है बहुत ही। ये कोई धातु का तल है और इस पर यदि हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे नीला या परावैगनी प्रकाश डालते हैं तो धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, जो करंट प्रवाहित होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। एक स्टूडेंट्स, बात इसमें बहुत आवश्यक है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए ये जरूरी है कि
आपतित प्रकाश, धातु की तल पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो अधिक आवृत्ति का होना चाहिए, अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य कम होनी चाहिए। तो अधिक आवृत्ति का प्रकाश अर्थात कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अच्छा होता है अपेक्षाकृत कम आवृत्ति अर्थात दीर्घ तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की आवृत्ति अधिक होनी चाहिए, और अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश कम आवृत्ति वाले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली साबित होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। जी हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। इसमें जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, वो ये है कि किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, पहला नियम, किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम यहां पे लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अनुक्रमानुपाती होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, पहला नियम हमने क्या बताया कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित, धातु की सतह पर पड़ने वाले, धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते चले जाएंगे धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ता चला जाएगा। धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम कम कर देंगे तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाएगी। दूसरा नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सेकेंड लॉ, जो दूसरा नियम है वो ये है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जी हां, 2 नियम हो गए। पहला नियम हमने क्या बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम, जो तीसरा नियम है वो ये है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जी हां, अब कितने नियम हो गए? 3। पहला वाला कौन सा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम,
धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश होगा तो वो ऊर्जावान अधिक होगा, और जब ऊर्जावान अधिक होगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अधिक गतिज ऊर्जा के निकलेंगे। चौथा नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, बिलो है, तो धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। जी हां, यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। न्यू जीरो से इसको प्रकट करते हैं, दहली आवृत्ति को। फिर एक बार समझिए, अब नियम कितने हो गए? 4। पहला नियम क्या था कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या था कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जी हां, आवृत्ति जो है वो गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे यहां पर गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। चौथा नियम, यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू जीरो से प्रकट करते हैं। दहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। पांचवा नियम स्टूडेंट्स क्या है? धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है धातु की सतह से वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में कोई टाइम नहीं होता है, कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लेज नहीं होता है। ये हो गए पांचों नियम। टॉपिक अपना क्या था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि जब हम किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे नीला प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए उच्च आवृत्ति का प्रकाश निम्न आवृत्ति के प्रकाश की अपेक्षा अच्छा होता है, क्योंकि उच्च आवृत्ति का प्रकाश होगा तो वो अधिक ऊर्जावान होगा, अधिक ऊर्जावान होगा तो उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के हमने आपको 5 नियम बताए। 5 नियम हम एक बार आपको पुनः बताते हैं। पहला वाला नियम क्या था कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है।
तीसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा नियम, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को, इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं और न्यू जीरो से प्रकट करते हैं। पांचवा नियम, धातु की सतह पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, धातु की सतह से धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह से प्रकाश के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात प्रकाश की धातु की सतह पर गिरने और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में कोई टाइम लेज नहीं होता, कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई समय नहीं लगता है। जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। जल्द हाजिर होंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।